इस वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने वाले हैं। उनके जो टॉपिक्स हैं वो है कार्तीय तल हम लोग पढ़ेंगे, क्या होता है, क्षैतिज अक्ष क्या होती है, ऊर्ध्वाधर अक्ष क्या होती है, उसके जो दाएं साइड में कौन सा साइन होता है, यानी कि किस तरह के नंबर पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर लिखे जाते हैं, निर्देशांक क्या होता है, कैसे बनते हैं, भुज क्या होता है, कोट क्या होता है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, वाई अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, चतुर्थांश क्या होते हैं और पहला चतुर्थांश दूसरा चतुर्थांश क्या होते हैं और उनमें कौन कौन से साइन वाले निर्देशांक होते हैं। और जो ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करके बताएंगे हम कैसे ही आसान तरीके से इन जो निर्देशांक को आसानी से ग्राफ पे हम दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है, कार्तीय तल क्या होता है। कार्तीय तल क्या होता है, आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक वर्टिकल लाइन है और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर दो लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ऐसे आपको 90 डिग्री के एंगल पर मिलती है, तो जो ये तल बनता है ये क्या कहलाता है, हमारा कार्तीय तल। यानी जो ये कार्तीय तल होता है ये बेसिकली ग्राफ पे बनाया जाता है। अगर आप ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि जो ये हर एक जो यूनिट्स होती हैं वो यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हर एक के बीच में 1 सेंटीमीटर का आपने गैप रखा है, यानी कि हर एक जगह फिर 1 सेंटीमीटर का ही गैप रहना चाहिए। तो ये आप अगर आप पटरी से का यूज करके बना रहे हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब बात करते हैं क्षैतिज अक्ष क्या होती है। ये क्षैतिज अक्ष होती है, इसका अगर नाम मैं दिया, अगर मैं इसका नाम दूं तो इसको करेंगे एक्स ओ एक्स डैश। इसका नाम क्या होगा, एक्स ओ एक्स डैश। ठीक है। अब जो दाएं साइड में होता है वो किस तरह के नंबर लिखे हैं, जो दाएं साइड हमारा दायां होगा वही इसका भी दायां होगा, उसमें प्लस वाले सभी नंबर्स लिखा है, यानी प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। फिर इसी तरह जो बाएं साइड है उसमें माइनस वाले नंबर लिखे जाएंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और बीच में यहाँ पे होता है 0। क्या होता है, 0। फिर हम -4 -5 यहाँ जितना चाहें वो आगे उतने नंबर लिख सकते हैं। फिर ऊर्ध्वाधर अक्ष की बात करें, ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या लिखते हैं, वाई ओ वाई डैश, यानी जो वाई एक्सिस होती है वो हमारी ऊर्ध्वाधर एक्सिस होती है। तो वाई ओ वाई डैश हमारी क्या है, ऊर्ध्वाधर अक्ष है। इसमें ऊपर की ओर कौन से होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दाएं साइड प्लस होता है और बाएं साइड क्या होता है, माइनस होता है। फिर यहाँ पे ऊपर की ओर क्या होते हैं, ऊपर की ओर प्लस वाले नंबर होते हैं। यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा ऊपर की ओर, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 6 7, ऐसे जितने चाहे उतने नंबर हम कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ऊपर जो नंबर होंगे वो प्लस वाले नंबर होंगे और नीचे जो नंबर होंगे वो माइनस वाले, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5, इस तरह होंगे। यहाँ पे ओ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे 0, यहाँ पे बीच में 0 होगा, इसीलिए जो ये होता है ये मूल बिंदु, यानी कि मूल बिंदु वो होता है जहाँ पे दो लाइन्स यानी ऊर्ध्वाधर रेखाएं और क्षैतिज रेखाएं मिलती हैं, तो उनका जो मीट पॉइंट होता है वो होता है 0,0, यानी एक्स एक्सिस वाला एक 0 और एक वाई एक्सिस वाला 0, तो दोनों 0 मिलकर बनाते हैं उसके निर्देशांक को 0,0। ठीक है। अगर बात करें अब निर्देशांक की, तो निर्देशांक जो होता है वो भुज और कोण से मिलके बना होता है, यानी कि प्लस वाले और माइनस वाले नंबर ये आगे, यानी इसको भुज बोला जाता है, और यहाँ पे प्लस और माइनस वाले नंबर वाई, इनको बोला जाता है कोट। तो जो भुज होता है वो एक्स वाले नंबर, यानी जो पहली पोजीशन पे लिखे होते हैं वो होते हैं भुज, और जो दूसरी पोजीशन पे लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, कोटि। तो ये ध्यान रखना। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कहूँ 4,3 तो ये हो जाएगा हमारा भुज, और जो पीछे लिखा है 3 ये हो जाएगा हमारा कोटि। तो जो पहले लिखा होता है वो भुज होता है, दूसरा जो लिखा होता है वो होता है कोटि। ये ध्यान रखना। भुज और कोटि आपको बताया, पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे पूछा है कि 4,0 में भुज कौन सा है, तो भुज आपका 4 है और कोटि क्या है, यहाँ पे 0 है। मूल बिंदु के निर्देशांक के बारे में पूछा जाए, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0, जैसा कि हम पहले बता चुके कि एक्स एक्सिस वाला एक 0 यहाँ पे, यानी कि ये एक्स एक्सिस वाला 0 और एक वाई एक्सिस वाला 0 मिलकर क्या बनाते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक। अब बात करते हैं एक्स अक्ष के निर्देशांक, यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होंगे, जो यानी कि एक्स एक्सिस पे हों। तो एक्स एक्सिस पे जो निर्देशांक होते हैं उनमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, यानी कि वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन जो वाई एक्सिस, अगर बात करें वाई एक्सिस की, तो वाई एक्सिस के जो निर्देशांक होंगे उसमें क्या होगा, एक्स एक्सिस वहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे वाई कुछ भी हो सकता है। आपको ये भी लिखा मिल सकता है x,0 तो वो भी सही होगा, ये भी लिखा मिल सकता है कि 0,y तो वो भी सही होगा, प्लस माइनस लिखा हो या फिर ना लिखा हो, आपका आंसर सही होगा। ठीक है। तो वाई अक्ष के निर्देशांक होंगे 0,y और एक्स अक्ष के निर्देशांक होंगे x,0, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाए, वाई अक्ष पे क्या, अगर कोई नंबर यहाँ पे मान लीजिए है पॉइंट निर्देशांक हमारे यहाँ पे है, तो उस कंडीशन में एक्स एक्सिस यहाँ पे देखिए इस मैच करिए तो यहाँ पे क्या होगा, 0। अभी जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली होने वाली नहीं है। फिर यहाँ पे चतुर्थांश की बात कर ले, जो कार्तीय तल में कितने चतुर्थांश होते हैं, तो इसमें आपको 4
पार्ट आपको इक्वल पार्ट दिख रहे हैं, 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ पे इसको एंटी क्लॉकवाइज काउंट करिए ऐसे, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये हो गया हमारा फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज जब आप काउंट करें तो ऐसे 1 2 3 4। अब बात होती है कि जो पहला चतुर्थांश उसमें किस वाले नंबर होते हैं, प्लस प्लस वाले, प्लस माइनस माइनस प्लस, कौन से हो गए। देखो यहाँ पे क्या है, एक्स एक्सिस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे पहले जो नंबर होगा यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे वाई एक्सिस देखो प्लस है तो ये जो होगा यहाँ पे प्लस प्लस वाला होगा। जो पहला कोऑर्डिनेट्स होता है उसमें भुज और कोट दोनों क्या होते हैं, प्लस के ही होते हैं। फिर सेकंड कोऑर्डिनेट्स की बात करें, अब देखो एक्स तो हम पहले लिखते हैं, तो पहले यहाँ पे एक्स का कैसा है, एक्स डैश वाले यहाँ पे सारे माइनस के नंबर है, तो यहाँ इधर के नंबर माइनस के नंबर, वाई एक्सिस इधर क्या है उस वाले कोऑर्डिनेट्स में प्लस का है। जब जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स उसमें जो निशांक होंगे वो माइनस और प्लस, यानी कि भुज होगा माइनस का और कोट होगी प्लस की। फिर वहीं बात करें अगर थर्ड कोऑर्डिनेट्स में देखो यहाँ पे एक्स क्या है, माइनस का है, और वाई भी क्या है, नीचे तरफ माइनस का है। तो दो थर्ड जो कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें जो भुज कोट होंगे वो क्या होंगे, माइनस माइनस के ही होंगे। क्या दोनों क्या होंगे, माइनस माइनस के। फिर यहाँ पे चतुर्थांश जो चतुर्थ है हमारा, चतुर्थ फोर्थ, तो उसमें क्या होगी, भुज यानी कि क्या है यहाँ पे प्लस वाले नंबर तो प्लस के नंबर, और जो कोटि है वो यहाँ पे क्या है वाई एक्सिस वाले, यहाँ पे क्या है माइनस के नंबर। तो जो चतुर्थ वाला है वहाँ पे प्लस और माइनस। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि जो फर्स्ट वाले में कौन सा होगा, सेकेंड वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में कौन से साइन होंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। इसे 4,3 मैंने 4,3 से ही रिलेटेड प्लस माइनस करके सारे नंबर्स बना ले ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। जो हमारा क्वेश्चन दिया गया 4,3, तो आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए, जो पहला भुज यानी कि पहले जो नंबर लिखी होती है अगर वो प्लस की होती तो हम प्लस एक्सिस पे यानी कि इधर से इधर ढूंढते हैं नंबर, अगर वो माइनस की है तो हम इधर से इधर ढूंढते। फिर सेकंड जो कोट की जगह पे नंबर लिखी होती है उसको हम वाई एक्सिस पे ढूंढते, अगर वो प्लस की है तो प्लस वाली वाई एक्सिस यानी ऊपर, अगर वो माइनस की है तो हम नीचे ढूंढते। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे 4,3 देखो प्लस लिखा हो या ना लिखो तो हमें पता चल जाता है प्लस है इसमें। तो 4,3 4 क्या होगा, हमें प्लस एक्सिस पे ढूंढना, तो 4 हमारा ये हो गया। यानी देखो एक लाइन खींची हुई छोटी सी लाइन, अगर मैं इसकी डॉटेड इसको लाइन ऊपर नीचे आगे बढ़ाऊँ तो कुछ ये लाइन ऐसे जाएगी। आपको भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट समझना चाहते हैं कि हम सही से हमारे कोई क्वेश्चन गलत ना हो, तो आप ऐसे डॉटेड लाइन खींच लीजिएगा ताकि आपका आंसर गलत ना हो। फिर यहाँ पे बात करें 3 अब हमें एक्स एक्सिस पे नहीं देखनी, अब हमें कहाँ देखनी है, इस वाली वाई एक्सिस पे। अब देखो 3 क्या है, प्लस का है, तो हम प्लस वाले 3 देखेंगे। तो प्लस वाला 3 हमारा ये है, अगर माइनस होता तो हम इस 3 की बात करते। तो ये ध्यान रखना, प्लस का 3 है। अब हमारी ये लाइंस ऐसे हॉरिजॉन्टल खींची हुई है तो हम इसको ही आगे बढ़ाते हैं, और ये जब दोनों लाइंस जहाँ पे मिलती हैं वही हमारा जो निशांक बनता है वो क्या बनता है, 4,3। तो देखो ये वाला निशांक हमारा यहाँ पे बन गया 4,3। आपको समझ में आ रहा होगा कि यानी ये लाइंस और ये लाइन दोनों कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पे। तो 4,3 हमारा ये पॉइंट आसानी से हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ में आया होगा। फिर है 4,-3। अब हमें 4 जो है प्लस का 4 है, ठीक अच्छी बात है, हमें एक्स एक्सिस पे ढूंढना है। फिर दूसरा हमें हमेशा वाई एक्सिस पे ढूंढना है, अगर माइनस है तो माइनस। देखो 4 तो मैंने वही था क्वेश्चन, तो ऐसा ही यही होगा। फिर -3 अब की बार है, तो अब की बार देखो ये -3 है, इसको जब हम ऐसे बढ़ाएंगे तो ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये पॉइंट होगा, ये 4 तो प्लस वाला और ये -3, तो ये हमारा निशांक हो जाएंगे 4,-3। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे -4,3 अब की बार कहा गया, अब की बार थोड़ा सा चेंज किया गया कि अब की बार -4 हमें एक्स एक्सिस पे कहाँ ढूंढना है, माइनस वाले पे, माइनस तरफ हमारा इधर है, -4 हमारा कहाँ पे, ये है। अब जब मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ऐसे, जैसे इसमें लाइन खींची है उसको डॉटेड हम लोग खींच लेंगे। और फिर यहाँ पे प्लस का 3 कहाँ पे है, ये वाला, वो तो मैंने पहले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। ये आया, अब ये जो मिल रहा है ये हमारा होगा -4,3, यानी कि -4 एक्स एक्सिस पे और प्लस का 3 वाई एक्सिस पे हमने ढूंढा, और ये हमें ग्राफ आसानी से मिल गया। और इसी तरह हम क्या करेंगे, -4,-3 -4,-3 कहाँ होगा, -4 यानी कि ये लाइन और -3 हमारी ये, तो ये हो जाएगा -4,-3, आसानी से ढूंढ लिया। अगर मैं छोटा एक और क्वेश्चन में लेता हूँ, मान लीजिए मैं -2 और -2 लेता हूँ, तो -2 हमारा एक्स एक्सिस वाला ये हो गया, -2 हमारा, और -2 वाई एक्सिस वाला ये हो गया। मैंने इसको इधर बढ़ाना है। देखो जब आप लोग करने लगेंगे तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं कहाँ पे होगा, लेकिन आपको नहीं पता है तो ऐसे आप क्रॉस करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया -2, -2। तो यहाँ पे क्या है, -4,0। ये ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि एक जब 0 दे दिया था तो ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, -4,0। अब -4 हमें कहाँ ढूंढना है, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे कहाँ पे, ये हो गया -4,
ठीक है, ये हो गया। अब देखो वाई एक्सिस में जीरो कहाँ पे, वाई एक्सिस में जीरो हमारा ये लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे बीच में पड़ेगा ना, देखो 1 फिर -1, यहाँ पे बीच में जीरो है। अब ये लाइन अगर मैं इसको ऐसे बढ़ाऊँ, क्योंकि एक उसी पे लाइन पे ये दिखेगी नहीं क्योंकि ब्लू लाइन से, ठीक है, अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊँ तो ये यहीं पे कट करेगी ना ऐसे ही, क्योंकि ये जीरो वाला लाइन ऐसे ही तो जाएगा और यहाँ पे कट करेगी, तो हमारा आंसर आएगा -4, 0। आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता है कि तो जिस एक्सिस की बात की जाए और जो एक्सिस जीरो हो उस पर हमें ध्यान ही नहीं देना है, जो नंबर दिया हो जिस एक्सिस पे उसी एक्सिस पे हमें वो नंबर दिखा दें। जैसे कि -4, 0 था, मैंने यहाँ पे दिखा दिया -4 वाले पे, y से में कोई लेना देना नहीं क्योंकि अगर y 0 दिया है, ठीक है, तो -4 पे अगर देखो यहाँ पे दिया हुआ 4, 0 यानी प्लस का 4 दिखाना है तो प्लस का 4 यहाँ पे दिखा दो, ऐसे बने 4, 0 यानी कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अगर ऐसे समझने कि 0 यहाँ से इधर कैसे आया, तो जो नंबर दिया हो जिस एक्सिस वाला उस एक्सिस पे वही पॉइंट आप लोग दिखा सकते हैं। जैसे कि 0, 3 यहाँ पे आपकी बार x 0 दिया गया, ठीक है, और 3 जो है y एक्सिस पे प्लस का 3, तो हमारा नंबर यही हो जाएगा 0, 3, ये पॉइंट यहीं पे होगा, एक्सिस पे ही होगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 0, -3 आपकी बार -3 की बात की y एक्सिस पे है, ठीक है y एक्सिस पे, लेकिन क्या है माइनस का है, तो आपकी बार ये नीचे होगा, तो 0, -3 हमारा ये नंबर इसी पे हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में 0, 0 पूछा है तो कहाँ पे होता है, बिल्कुल जहाँ पे मीट पॉइंट होता है, तो ये निर्देशांक होता है 0, 0। आई होप आप लोगों को ये जो इंट्रोडक्शन इसका समझ में आया। आगे और भी इससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूंगा, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियो आपको अपलोड करूंगा ताकि हर एक डाउट आपका क्लियर हो, छोटे छोटे हर टाइप का क्वेश्चन आपको समझाऊं। जैसे कि जैसे मैंने इसका इंट्रोडक्शन किया तो इसके बारे में मैंने पूरी डिटेल आपको बताई ताकि आपको भुज कोट सब कुछ पता चल जाए, कुछ भी आपको बाहर से ना पढ़ना पड़े। थैंक यू।